प्रेज द लॉर्ड। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ 10 ਔਰ 11 ਵਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ। ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 15 ਅਧਿਆਇ 10 ਔਰ 11 ਵਚਨ। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। बाइबल कहती है यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा। हाँ जी, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। प्रभु कहता मैं शाऊल को राजा बना के पछताऊंगा। हाँ जी, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं और किया। मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। मतलब वो मेरी आज्ञाएं नहीं मानता। वो जो नियम मैंने उसे दिए हैं उसने उनको तोड़ दिया है। और तब शमूएल का क्रोध भड़का। हाँ जी, और मैं रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। मैं तो ने दस्या सी, याद होना पिछले हफ्ते शाऊल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਮਾਲਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਨਾਗਾਕਾਰਿਤਾ ਕੀਤੀ और बाइबल ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। राजा मन को रद्द कर देता। असली लोग हम भी जब रोड पे जा रहे हैं, यू नो, हम लोग मे बी बिना हेलमेट के हैं, मे बी रॉन्ग साइड है, मे बी यू नो हम लोग रेड लाइट क्रॉस कर दें तो आपको अचानक ही याद होगा कि अचानक ही एक बड़ा ही अद्भुत शख्स आपके सामने प्रकट होता है और वो आके कहता है यू ब्रेक द लॉ। इंडिया में शायद हम थोड़ा पीछे से कुछ जेब जोड़ करके सेट हो जाएंगे, बट आउट ऑफ कंट्री कोई भी रिश्वत नहीं चाहिए, कोई भी रिश्वत नहीं चाहिए। उन्होंने एक ही काम कहना है यू ब्रेक द लॉ। तूने नियम तोड़ा है तेरा चलाना है। सेम वे जब हम खुदा के साथ चलते हैं प्रभु हमें कुछ नियम देता है, प्रभु हमें कुछ वचन देता है और वो जब हम नहीं मानते तो प्रभु हमें कहता है बेटा यू ब्रेक द लॉ, तूने नियम तोड़े। जो नियम बनाए जाते हैं वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि हम उनको तोड़ें, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि हम उनकी पालना करें, हम उनके पीछे चले। कई लोग हम लोग एक वचन के ऊपर गौर करते हैं व्हेन यू ब्रेक द लॉ, जब आप नियम तोड़ोगे तो श्राप के अधीन आ जाओगे। इंडिया में रहते हुए या किसी देश में रहते हुए जब आप नियम तोड़ोगे तो आपको सजा मिलेगी। सेम वे बाइबल में भी जब आप नियम तोड़ोगे तो आपको सजा मिलेगी, तो आपको सजा मिलेगी। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 15 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you Holy Spirit of God. परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, बाइबल कहती है अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, अगर तू नियम को पालने में, आज्ञा को पालने में जो मैं तुझे सुना रहा हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, सारे श्राप। और श्राप देख देख के मेरा तो दिल बड़ा उदास हुआ। देखो कितना कुछ है, थोड़ी बातें पढ़ लेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे। यहां से लेके
68 वर्ष तक आए थे कि 70 68 और 70 वर्ष पूरे जो पूरा चैप्टर जो है यहां से लेके आगे तक सिर्फ श्राप ही श्राप गिने गए हैं। हाँ जी, अर्थात शापित हो तू नगर में। कहां श्रापित हो? तू नगर में, तेरी कॉलोनी में तू श्रापित होगा। हाँ जी, शापित हो तू खेत में। श्रापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी। तेरी टोकरी श्रापित हो, और तेरी कठौती। कठौती श्रापित हो, शापित हो तेरे संतान। संतान भी श्रापित, और भूमि की उपज। भूमि की उपज भी श्रापित, और गाय और भेड़ बकरियां। गाय भेड़ बकरियां भी श्रापित। शापित हो तू भीतर आते समय भी तू श्रापित है, शापित हो तू बाहर जाते समय भी तू श्रापित है। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए हाँ जी, उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। कब तक श्राप मिलता रहेगा? जब तक तू मिट ना जाए। अब यहाँ पे कई लोग अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि हम लोग तो मसीह में हैं, हम लोग कैसे श्रापित हो सकते हैं? मैं आ रहा हूं उस बात का, आ रहा हूं, ध्यान से समझिए। बाइबल भी हमें बताती है, ध्यान से समझिए, ये बाइबल ही हमें बताती है कि वी आर अंडर द कर्स, हम लोग श्राप के अधीन है। एक गीत मैं सुना करता हूँ और कई बार मैंने ग्रुप में भी डाला है, कहती भैन सोनिया गोडे टेक टेक करता दुआ ते बरकत मंगी जाना है। आप तो भेटा दस बंदा विच बंदे रब नूं तो ठगी जाना है। गोडे टेक टेक दुआ करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, पर साडी लाइफ च कोई चेंज नहीं है। सानू किते दया नहीं करनी आंदी, सानू किते प्यार नहीं करना आंदा दुश्मनां नूं, सानू किते इज्जत नहीं करनी आंदी किसी दी। क्यों? क्योंकि असी देखो, मैं बाइबल दे विच गल करांगा। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 बाय हार्ट तुहानू याद होना चाहिए। बोलो की लिखा 2 कुरिन्थियों 5:17 बाइबल कहती है जेड़ा हुण मसीह यीशु दे विच है वो एक नवी सृष्टि है। की है? नवी सृष्टि का मतलब की है? बाइबल कहती है पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो सब कुछ नवा हो गया। पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो सब कुछ नवा हो गया। लेकिन हो की रहा अज भी असीं पुराने ही हैं। शराब तो आजाद दा ओ होया जेड़ा मसीह यीशु दे विच जेड़ा नवी सृष्टि बन गया। पर जैसी नवी सृष्टि बने ही नहीं आ, अपने आप को धोखा दे, बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ा पास्टर जी को दिखाने हैं, बड़े पवित्र से, लेकिन अंदर साडे कूड़ा भरया होया, अंदर साडे गंदगी भरी हुई है। यू आर अंडर कर्स, शराब के अधीन हो, कदम भी सफल नहीं हो सकते। नेवर। यू नीड टू चेंज। अपनी जिंदगी को बदलो, आज ही बदल लो, देर नहीं, आज ही बदल लो। जे आज भी यीशु मसीह को आके आज भी नशियां दे विच डुबे पए हैं, यीशु मसीह को आके भी असी नवी सृष्टि नहीं बने। पुरानियां गल्लां साडे विच चल रही ने, चुगल चोटियां चल रही ने, नलायकियां चल रही ने, लड़ाइयां चल रही हैं, कुसुलमुखी आवारागिरी चल रही है। फिर असी कित्थे बदले आ यार? की बदलिया साडी जिंदगी? प्रभु कहंदा जेड़ा तेरा पड़ोसी है वो भी गालां करदा, तू भी गालां करदा, फर्क दस कित्थे है? प्रभु कहता जेड़ा तेरा दोस्त है वो भी शराब पींदा, तू भी पीना, फर्क दस कित्थे है? मैं तेनू आशीष क्यों दवा ते उन्होंने क्यों ना दवा? कुछ अलगता दिखा। साडे अपने ही लोग, बड़े ध्यान नाल समझना, साडे अपने ही लोग साडे तो ठोकर खा जाते हैं। साडे अपने लोग देख के सानू कहंदे बड़ियां दुआवां करदा, तेरी जिंदगी च तरसता है, किन्नी दुआवां करदा, लेकिन साडी जिंदगी तो कोई बरकत नहीं पा रहा। इस करके ਅਸੀਂ कर्ष ਤੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਰਕਤ। नो, यू आर अंडर कर्स, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। क्योंकि शराब तो आजाद हो गया, बाइबल कहती है जेड़ा नवी सृष्टि है। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਰੋਮੀਓ 8 ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु का वचन कहता है जेड़े हुण यीशु मसीह दे विच उन्हां दे उत्ते दंड दी आज्ञा नहीं। पर शर्त देख लो की है, किन्हां दे ऊपर दंड दी आज्ञा नहीं है? जेड़े बड़े ध्यान नाल समझो, जेड़े यीशु मसीह दे विच है। हुण अगे एक्सप्लेन कीता यीशु मसीह दे विच कौन है, क्यों नहीं है दंड दी आज्ञा। हां जी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, कारण ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते हैं।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਆਤਮਾ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ, आत्मा थोड़ी कहता कहते थप्पड़ मार। We are not change our life, अपनी जिंदगी को बदल ही दे रहे यार। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੈਮਰਾਸ ਔਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। We are not walking under the word of God, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲਾਂ ਨੇ नो। पुराना नियम तरीका प्रभु ने आज यीशु मसीह ने की क्या ध्यान में समझना। यीशु मसीह ने क्या, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, पूरा करने के लिए आया अपनी लाइफ दे विच। देखो मैं एक गल करदा, बड़े ध्यान से समझना। ओबीडियंस हो जाओ, नियम तोड़ने छोड़ दो ताकि किसी ब्लेस हो जाओ। अपनी आशीष लिए ठीक हो जाओ, अपनी चंगाई लिए ठीक हो जाओ। अपनी कई साल हो गए यीशु मसीह नाल चलदे होए, अचानक ही अज फिर आपां बीमार हो जांदे हैं, तकलीफ दे विच आ जांदे हैं। कारण की है? क्योंकि साडे अंदर चेंज नहीं आया, साडे अंदर बदलाव नहीं आया। हुण कईयां नूं लग रहा होना मेरे ते बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, क्योंकि वचन बाइबल कहती है दो धारी तलवार है, अंदर बार आर पार, एवें लिखिया आर पार, कुत्ते नूं छीर दिंदी है। दो धारी तलवार देखिए कदे? कुछ बंदे हैं जिन्होंने देखी होनी, कुछ बंदे हैं जिन्होंने देखी होनी, बाबे ने बिल्कुल नहीं देखी। जी तलवार होती है तो एक पासे धार होती है, लेकिन वचन जो दो धारी तलवार है, दोनों पासे धार लगी होती है। देखिए दोनों पासे जब अंदर जाएगी, अंदर सब कुछ चीर चार के। हुण एक गल समझो, ध्यान नाल समझना। कई लोग कहते हैं पास्टर जी ना मेरे ते लाके बोल रहे थे, ओ भाई जब मैं कंचन ते लाके बोल रहा फिर वो कंचन वाली गल्लां सुनीता नूं क्यों चुभ रही है? इसका मतलब की यार, ये वचन है, मैं नहीं कोई लालू के बोल रहा ना, मेरा तो काम है वचन लपना और हर संडे लिए कुछ नवा लेके आना। प्रभु ने मैनू नियम देता, प्रभु ने मैनू टॉपिक देता, टॉपिक के ऊपर खोज करना मेरा काम है। कई बार कई लोग मेरी मदद करते हैं, कई बार कोमल मैनू टॉपिक दे देती है, कई बार मेरी वाइफ मैनू टॉपिक दे देती है, कई बार मेरा एक मुंडा जरा सोना जा किथेगा, ये मुंडा मेरा कई बार टॉपिक दे देता, एक कोटेशंस लिखता अपनी सोनिया और ओदे ऊपर मेनू टॉपिक मिल जाता है यार मैंने ये वचन प्रचार करना। और वो कई लोगों की जिंदगी च लग रहा होगा। हुण ये भी कईयां नूं लग रहा होना, क्योंकि कईयां नूं तो मैं पर्सनली जानदा, जदों मैं देखना बंदा प्रार्थना नहीं कर रहा, बाइबल नहीं पढ़ रहा, लाइफ दे विच चेंज नहीं हैगा, वो चुगल चोटियां करदा फिरदा। कल मैं एक देख रहा सीगा, एक फोटो जी पाई हुई सी फेसबुक ते, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, that place is not for us, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। और मैं कहता सी अपनी जिंदगी के बदलाव लैके आइए। जो बदलाव नहीं ना है साडी जिंदगी च, फिर सानू बरकत नहीं मिल सकती। फिर ताई तो असीं कई साल बाद देखते हैं, असीं सानू 20 साल हो गए इस मसीह नाल चलदे होए, 20 साल बाद अचानक ही असीं फिर समस्या दे विच आ जांदे हैं, दिक्कत दे विच आ जांदे हैं। कारण की है? साडे अंदर बदलाव नहीं आया, साडे अंदर बदलाव नहीं आया। की कहती है बाइबल? जेड़ा मसीह यीशु दे विच है ओदे ते दंड दी आज्ञा नहीं है। कारण की है ओदे पीछे? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने की आदत पाई है, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा की कहता है? आत्मा कहता है प्रार्थना कर ले, आत्मा कहता है बाइबल पढ़ ले। क्या मतलब? कई बार ना मैं लोगों को देखता, कई बार मान लो एक बड़ा प्यारा रिश्ता होता दुनिया के विच सोहरे जमाई का, सस नूं तां कहंदे नहीं भी आपां बुरा ना लग जाए, सोहरे जमाई का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। सोहरे नूं कई गल्लां जवाई दी चंगियां नहीं लगदियां, ओनूं तंग मारदा रहंदा। जवाई नूं कई गल्लां सोहरे दी चंगियां नहीं लगदियां, ओनूं तंग मारदा रहंदा। वो गल नूं समझो, दोनों ही गलत है। तो सही कौन है मैं दसदा तुहानूं। यीशु मसीह बारे लिखिआ, ओनूं जदों कोई गाल कढदा सी, वो वापस गाल नहीं दिंदा सी।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 8 ਅਧਿਆਇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਫਨਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸਟੀਫਨਸ ਨੂੰ। ਪੌਲੁਸ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪੌਲੁਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਥੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ। ਡਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪੌਲੁਸ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਸਟੀਫਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਢਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਣੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਿਲੀਵਰ ਹੈ। ਬਿਲੀਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲੀਵਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਉਰੇ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਈ ਸਨ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ, ਤੈਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ। ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੋਲੋ ਦ ਲਾਅ, ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਰਕਤ। ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਨ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਲਾਅ, ਤੈਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯਮ ਤੋੜਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਰਮੀਆ 1:12 ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਏ।
एक अध्याय 12 वचन का सेकंड पार्ट की कहती है बाइबल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, हाँ, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। प्रभु कहता मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा रेगुलर, प्रभु मैं अपने दुश्मन को भी प्यार कर रहे हैं, प्रभु मैं व्यवस्था के अनुसार भी जी रहा, प्रभु मैं तेरे अनुसार चल रहा। वो कॉन्फिडेंस साडे अंदर आ ही नहीं सकता क्योंकि ਅਸੀਂ कर ही नहीं रहे। वो गल्ला आई नहीं। पौलुस कहता मेरे वर्गी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह वर्गी चाल चलदा। वो गल्ला साडे अंदर है ही नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ? हाँ ਅਸੀਂ डुप्लीकेट एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। पिछले दिनी एक एक्टर बेस्ट एक्टर ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਕੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਖੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ एक्टिंग कर रहे हैं। ਅਸੀਂ इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ एक्टिंग कर रहे हैं। 90% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। 90% ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बहुत सारी गल्लां साडे अंदर माफी वाला हृदय नहीं है, माफ करना जानते नहीं असीं। साडे अंदर झूठ नूं छड्डण दा मादा ही नहीं है। झूठ असीं ऐ पैर ते बोल दिंदे हां। कारण की है पिछे? झूठ फरेब क्यों चल रहा साडी जिंदगी दे विच? क्योंकि असीं अपनी जिंदगी दे विच ब्लेस नहीं होना चाहते। ब्लेस नहीं होना चाहते। देखो नियम मनने ही पैणगे, नियम मनने ही पैणगे। नियम मनने बगैर गल नहीं बननी। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਆਮੀਨ आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਅਧਿਆਇ 19 ਔਰ 20 ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ 1 ਦਾ 19 ਔਰ 20। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। प्रभु कहते हैं यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हाँ जी। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। अगर तुम नहीं मानोगे, धोखा दो, बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। क्लियर क्लियर। और एक बात समझना, ये नियम वो है जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। कोई ये ना सोचे कि ये बड़ा पास्टर और तोड़ सकता है ना। उस बड़े पास्टर ने अगर नियम तोड़े हैं, उसको भी प्रभु ने मिट्टी में मिला दिया। सबसे महान लीडर, महान अगुआ पता कौन हुआ? बाइबल में सबसे महान अगुआ कौन हुआ? मूसा। जब उसने नियम तोड़ा, उसको भी प्रभु ने मुल्क के नाम में ले जाने से मना कर दिया। कहता जा, सुनी जाएगा, मैं प्रॉमिस लैंड में तू नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज यू ब्रेक द लॉ। पहला राजा दिल से बनाया प्रभु ने, दिल से। पहला बच्चा कितना प्यारा होता है, सारे प्यारे होते हैं, लेकिन पहले के यार कितना एक बच्चा एक को लौता होता है। पहला राजा उसने दिल से बनाया, एक नियम दिया उसे, उसने तोड़ा। कहता जा मैं तुझे रद्द करता हूँ, विदिन 1 सेकेंड मैं तुझे रद्द करता हूँ, राजा होने से नकारता हूँ। उसके दिल को दुख तो पहुंचाएगा, बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अपने वचन से बाहर होकर नहीं चल सकता। वो बाहर होकर नहीं चल सकता। ब्लेस करेगा तुम्हें,
प्लस करने का प्रॉमिस है उसका, आशीष करने का प्रॉमिस है, लेकिन उसके साथ नियम है। मैंने आपको याद है हर साल मैं आपको बताता हूँ ना, वो मैं हर 2 साल से वो दे रहा हूँ ना आपको एक बुक मार्क, उसके एक साइड प्रॉमिस है, एक साइड आज्ञा। याद है? हर साल हम निकलवाते हैं ताकि आपको पता चले इस साल आपके साथ प्रभु क्या वायदा कर रहा है। समझो इस चीज को, हर चीज के साथ, हर बरकत के साथ एक नियम जुड़ा हुआ है। प्रभु बेटा कहता है ये कर, मैं ये करूंगा, तू ये कर तो मैं ये करूंगा। जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूं। नियम कोई भी तोड़े, चाहे कोई बड़ा पास्टर हो, अगर उसने मूसा को नहीं छोड़ा, अगर उसने दाऊद को नहीं छोड़ा, तो हम किसके की मूल्य? आज कोई भी क्यों ना हो, पिछले दिनों कुछ लोगों को हमने देखा, बड़े बड़े पास्टर्स है जो नियम तोड़ रहे हैं। आई एम नॉट जजिंग देम, मैं उनका न्याय नहीं कर रहा, बट आई एम सेइंग डोंट ये इस बात को लेके ठोकर ना खाए कि वो बड़े पास्टर है, ही कैन डू। नो, ही कैन नॉट डू, कुछ भी नहीं कर सकता। नियम तोड़ोगे तो मार पड़ेगी, इसलिए मार खाने से बचो। आज नहीं पड़ेगी, कल पड़ेगी, कल नहीं पड़ेगी, परसों पड़ेगी, पड़ेगी जरूर। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के नियम तोड़ रहे हो। नियम प्रभु के तोड़ने छोड़ दो। कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं तोड़ सकता। अगर मुझे आशीष चाहिए तो मुझे ये बाइबल ही माननी पड़ेगी। ओके, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। लूक का उसका 8 अध्याय 19, 20 और 21 वचन जल्दी से पढ़ लेंगे। प्रभु के नियम मानने शुरू करें, आज्ञा तोड़नी छोड़ दो। प्रभु हमसे ये ना कहे कि हे बेटे तूने नियम तोड़ा इसलिए तू कर्ष के अधीन है। लूक का 8 अध्याय 19, 20 और 21 वचन। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए। एक दिन की बात है, यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उसकी माँ और उसके भाई बहन उसके पास आ गए। हाँ जी, पर भीड़ के कारण उसे भेंट न कर सके। आप ध्यान से समझना, किसी भी बंदे की जिंदगी में माँ बाप भाई बहनों से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। हाँ, एक चीज होती है, वो होती है गर्लफ्रेंड, लेकिन वहां पे मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे ऐसा एक चीज बढ़ के हो जाती है ना, कई बार जिंदगी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कई चीजों से बढ़ के हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें ये यहाँ पे पता चलता है कि हम लोगों में जिंदगी में हमारे परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता, हमारे परिवार से बड़ा। लेकिन प्रभु बड़े सख्त नियम के, यीशु मसीह मैं अपने मुंडे को कहता हूं ना, माड़े बचो, जितना हो सके बचो, क्योंकि सोनू बड़ा ही कब्बा सभा चुकी होता, बड़ा ही कब्बा। और मैं दसदा यीशु मसीह सोनू नालों भी कब्बा सभा चुकी होता, सोनू नालों भी कब्बा, बड़ा ही कब्बा। और नियम नु फॉलो करने वाले नु प्यार करना, जेड़ा नियम नहीं मानता। बाइबल क्लियर, देखो अपने मां बाप के लिए क्यों ये गल्ला कह रहे हैं। हाँ जी, उससे कहा गया तेरी माता और तेरे भाई खड़े ओनू आगे कहते तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, उससे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, यीशु मसीह ने की क्या? मेरी माता और मेरे भाई यही हैं। कहता मेरी मां ते मेरे भाई ए ने परमेश्वर का वचन सुनते और जेड़े प्रभु दा वचन सुनते और मनदे। सिर्फ सुनते नहीं, ना 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 ना, सुनते नहीं, सिर्फ सुनते और मनदे। हुन बाइबल कहती है नशा ना करो तो ना करो, बाइबल कहती है गाला ना कटो तो ना कटो, बाइबल कहती है झूठ ना बोलो तो ना बोलो, बाइबल कहती है दुश्मनों को प्यार करो तक करो, बाइबल कहती है बैरियां दी दुआ करो तक करो। ये सारियां गल्लां साडे घर तो ही शुरू होंदियां ने। घर दे विच ही बैरी हुंदे ने, घर दे विच ही दुश्मन हुंदे ने। इन्हां दे लिए दुआ करनी शुरू करो। प्रभु अगर अपने मां बाप भाई बहन दे लिए एडी बड़ी गल कर रहा है, फिर असीं कौन है? या तो यीशु मसीह कहते हाँ वो मेरे मां भाई बहन है। प्रभु ये कह रहे हैं मेरा मां भाई बहन वो है जिहड़ा मेरा वचन सुनदा और उहदे अनुसार चलदा। तो अज तो ही असीं अपनी जिंदगी दे विच नियम नूं मनना शुरू करें, ताकि प्रभु जल्दी जल्दी बस समाप्त करने लगे, 2 मिनट दे विच समाप्त करा, ताकि प्रभु मैनू ते तुहानू कल नूं ये ना कहे बेटा तैने नियम तोड़िया, इस करके तू बीमारी दे विच, इस करके तू समस्या दे विच, इस करके तू दुष्ट आत्मा नाल जूझ रहा है, इस करके तू तकलीफ दे विच आ गया क्योंकि तू नियम तोड़िया। प्रभु सानू ये कहे अच्छे ते विश्वास योग दास मेरे नाल राज कर।
अच्छा ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਦਾਸ ਬਣੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਪਾਣ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ब्लेसिंग बनिए, एक दूसरे लिए आशीष बनिए, एक दूसरे लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे लिए आशीष बनिए। लोग सानू देख के बरकत पान, लोग सानू देख के आशीष पान, लोग सानू देख के आशीषित होण। बाइबल कहती है यशाया 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਾ ਛੱਡੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ मैं ये नहीं सुनना चाहता कि बेटा तू नियम तोड़े, मैं प्रभु तुहाडे नियमां दे अनुसार चलना चाहता। प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो।